नमस्कार। इस समय गेहूं बिजाई का समय है, तो इस गेहूं बिजाई से पहले क्या कुछ किसान ध्यान रखें, किस तरह से बीजोपचार करें? तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमेश वर्मा, वो मौजूद हैं। तो उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह से किसान ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी। किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं की बिजाई शुरू कर दी है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा भाई 25 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई का समय शुरू हो चुके हैं। 25 अक्टूबर से लेके और पहले हफ्ते तक बिजाई का बिल्कुल सही समय होता है, लेकिन 15, 20, 25 नवंबर तक भी हम बिजाई कर सकते हैं। मौसम बढ़िया है। और जो इसमें मेन जो किस्में रहेंगी, जैसे अपनी HD 222 है, 187 है, एक हमारी HU ने 1270 WH 1270 निकाली है। इन वैरायटियों की जैसे 3086 है, जहाँ पे पानी की मार रहती है, कई बार लास्ट में हो जाता है, तो वहाँ पे HD 3236 भी बो सकते हो आप। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। वैरायटीज़ अब किसान के अंदर एक ये और थोड़ा मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों, हर हमारे पास आता है डॉक्टर साहब कोई नया बीज बताओ, कोई नया बीज बताओ। वैरायटीज़ लगभग सेम है। पैदावार का असर पड़ता है मार्च में जब तापमान बढ़ता है, इसलिए किसान भाइयों नए बीज के चक्कर में, अगर सरकारी दुकान से मिलता है नई वैरायटी का बीज तो आप वहाँ से लें, नहीं तो मतलब ज़्यादा कई बार हमारे पास बहुत आते हैं किसान, डॉक्टर साहब 1270 का दिलवा दो, 1270 सब, लगभग सभी वैरायटी बढ़िया हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान जी। तो सर इसके साथ जैसे कैसे बीजोपचार करें, किस तरह से शुरुआत करें किसान भाइयों, बीज उपचार जरूर से जरूर करें। हमारे जो फफूंदनाशक हैं या फिर राइजोबियम कल्चर है, PSB है, इसे अपना बीज उपचार जरूर करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, DAP डालें। फास्फोरस को हम DAP से भी दे सकते हैं, NPK से भी दे सकते हैं, SSP से भी दे सकते हैं। कई बार हमारे मार्केट के अंदर DAP की कमी रहती है, तो उसमें भी आप ज़्यादा मतलब पैनिक ना करें। अगर आपको NPK मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसमें तीनों होते हैं, वो ले लें, या 3 बैग SSP के डाल दें। तो सर डॉक्टर साहब 1 एकड़ की अगर बात करें, 1 एकड़ में कितना गेहूं का बीज और कितना जो खाद है वो चाहिए? 1 एकड़ गेहूं के बीज के लिए 40 किलो हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है जी। अगर लेट होते हैं हम, मान लो 25 नवंबर के बाद लेट होते हैं, तो इसमें 10% बीज की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि 45 से 45 किलो कर दें। अगर आप ड्रिल से बिजाई करें, और किसान भाइयों मैं आपको इस प्रोग्राम के, इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, पराली प्रबंधन करें। पराली पर हमारे पास बहुत समय है, अभी भी हमारे पास 20-22 दिन है, पैनिक ना हो। अपना सरकार ने सब्सिडी पे बहुत सारी मशीनें दे रखी हैं, पराली का प्रबंधन करके अपने खेत में, क्योंकि पराली जलाने से इतना नुकसान होता है, वातावरण का तो नुकसान होता है, आपके खेत में जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका जरूर मतलब आपकी, जैसे हम कहते हैं ना भी भट्ठे वाली ज़मीन पे कभी खेती नहीं कर सकते आप, ये एक तरह से आप अपने खेत को भट्ठे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। दूसरी, हम किसान भाइयों के लिए हमारी धरती माता है, जिसको हम कहते हैं भी अपनी माँ का सीना चीर के हम पैदावार लेते हैं। अगर उस माँ की छाती में आग लगाएंगे तो उस माँ को कितना कष्ट होगा, ये भी हमने सोचना है। इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, दिसंबर तक भी वैरायटीज़ हैं भाई। अगर आप लेट हो जाता है किसान, दिसंबर में भी वैरायटीज़ ऐसी आई हुई हैं, WH 1184 है, WH 1124 है, उसको आप लेट तक भी बो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक आमतौर पर जैसे मतलब ड्रिल निकालते हैं, तो जैसे धान के फानों में ड्रिल निकाल देते हैं, तो उसमें जो खरपतवार है जैसे मंडोसी वगैरह है, वो ज़्यादातर अंकुरित हो जाती है, तो उसके उपचार के लिए क्या कुछ करें? उसके लिए तो किसान मंडूसी के लिए नई नई दवाइयाँ आई हुई हैं, प्री एमरजेंसी। अगर किसान भागे बोता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं, पेंडिमेथिलीन है, कीरा है, तो आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने बताया फानों के अंदर गेहूं बोनी है उसने, तो हमारी ये है, अगर आप टाइमली पहली इरिगेशन दे देते हो, पहला जिसको हम आप कहते हैं कोर, अगर मैं किसान की भाषा में बात करूं, कोर अगर आप समय पर दे देते हो 25 से 28 दिन के ऊपर, तो आपकी जो मुंडूसी जमने का जो समय होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाइयों के साथ होता भी क्या है भाई, हम थोड़ा लेट पानी देते हैं, और तो लेट जमा मतलब लेट में उसमें फिर पैर नहीं टिका होता, पैर ना टिका होने की वजह से हम मुंडूसी का स्प्रे नहीं कर पाते और मुंडूसी बड़ी हो जाती है।
हम कहते हैं कि भी मुंडूसी जब 2 से 4 पत्ती के बीच में हो तो हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं, उनका स्प्रे करें, मुंडूसी का कंट्रोल होता है। तो डॉक्टर साहब, जो धान अभी कट रही है, जिन किसानों की धान लेट कटती है और जो फानों में सीधी बिजाई करना चाहते हैं, तो वो कितना बीज डालें और जैसे खाद वगैरह कितना डालें और किस तरह से बिजाई करें? उसमें हम यही कहेंगे भाई जैसे जीरो टिलेज है या हैप्पी सीडर से बिजाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और किसान हमारा इतना समझदार है भी, वो पहले पानी दे के रखता है कि ताकि उसको जो प्री इरीगेशन हम कहते हैं, प्री सोइंग इरीगेशन, वो नहीं करने की जरूरत पड़ती। लेकिन अगर मान लो 25 नवंबर के बाद भी लेट हो जाता है तो हमारे पास WH1124 है, 1021 है, उसको आप बिजाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाद थोड़ा सा अगर उसके बाद भी लेट हो जाता है, मान लो किसान 5, 7, 10 दिन और लेट हो जाता है तो उसकी बीज की मात्रा को बढ़ा दे 5 से। खाद उतना ही रखना हमने, खाद की कोई नहीं करनी है। बाकी समय अब की बार बहुत बढ़िया रहा है, किसानों की पैदावार भी बढ़िया हुई है। किसान भाई इसके आप लोगों की मेहनत और प्रकृति का जो ठीक रहा मौसम, उसने अपनी पैदावार बढ़िया दी है। किसान भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसान है ना, मतलब यूरिया ज़्यादा डालने लगा है, तो 1 एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो 1 एकड़ में कितने यूरिया की ज़रूरत होती है? हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है 2.25 से 2.5 बैग, 2.25 से 2.5 2.5 बैग 110 किलो यूरिया लगभग मतलब डालें। बाकी तो किसान देखो अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच करा लें, उसके हिसाब से वो बिल्कुल क्लियर कट हो रिकमेंडेशन आती हैं। हमारा सॉइल केमिस्ट उसमें रिपोर्ट देता है बिल्कुल भी उसको कैसे कैसे अपने दूसरे खाद DAP की कमी है। कई बार क्या होता है, होती तो फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी है, लेकिन किसान उसको यूरिया से मीट आउट करना चाहता है। और पोटास की कमी की पहचान, मोटी सी पहचान अगर मैं बताऊं, जैसे हमें कई बार गाभे में लगता है किसान को भाई 50-55 मन होनी चाहिए, लेकिन जब वो 40 और 42 के आसपास रह जाती है तो समझ लो आपके खेतों में पोटास की कमी है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच के आधार पे ही अपना सारी खादें डालें। किसान भाई आप समझते होंगे भी ये 260-70 रुपए का बैग है यूरिया, सरकार इस पे बहुत सब्सिडी देती है और वो सब्सिडी हम जैसे आप जैसे सभी मतलब नागरिकों की जेब से जारी है। बाकी नैनो यूरिया है, आप उसका इस्तेमाल करें। पहला जो पानी के साथ हमने यूरिया देना है, वहाँ तो यूरिया देना है, लेकिन जो दूसरी तीसरी डोज में है आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों के लिए गेहूं बिजाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह मैसेज पहुंच सके।